Now I am coming up with page number 10 of your book. You can see mainframe computer. Computers with the large storage capabilities and very high speed of processing are known as mainframe computer. High storage capability and very high speed को speed वाला computer को हम लोग mainframe computer बोलते हैं. They were developed in 1950s, late 1950s, मतलब 1950s के दूसरे हाफ के बाद, लेट 1950 आखिर के दिनों में. ठीक है. दे कैन हैंडल वर्कलोड ऑफ मेनी यूजर एट द सेम टाइम. ये बहुत सारे लोगों से एक साथ काम कर सकता था. लोगों को लेकर मतलब यूजर, बहुत सारा यूजर इसमें एक साथ काम कर सकते थे. ठीक है, सबसे इजी तरीके से बोल दिया. दे हैव मल्टीपल प्रोसेसर्स. इसके अंदर बहुत सारा प्रोसेसर होता था. एंड आर मेनली यूज्ड इन ए नेटवर्क इन्वायरमेंट. ये नेटवर्क इन्वायरमेंट में मेनली यूज होता था. इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन सच एज बैंक्स. ये कहाँ पे यूज होता था? बैंक्स, रेलवेज यूज होता है अभी भी. बैंक्स, रेलवेज, एयरवेज, हॉस्पिटल एट्सेट्रा. where large amount of data has to be processed quickly. जहाँ पे बहुत सारा अमाउंट, बहुत डेटा प्रोसेस होता है क्विकली, एक साथ प्रोसेस होता है, क्विकली प्रोसेस होता है. एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल्स आर IBM Z सीरीज, PDP-10 एट्सेट्रा. IBM का Z सीरीज का कोई भी कंप्यूटर ले लो, दैट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर. PDP-10 एट्सेट्रा are the example of that kind of computer. You should have to remember the years and this kind of names and example, and उसका जो main जो definition है उसको याद रखोगे तो काम आ जाएगा. ठीक है. What is mainframe computer? ऐसा क्वेश्चन आ गया तो large which have large storage capacity and very high speed processing. ठीक है. उसके साथ उसका example. Mini computer next category in the size of computer. Mini computers are the smaller than the mainframe computers. Both in size, mainframe computer से छोटा होता है. Both in size, speed and storage capacity. mainframe से छोटा होता है. size, storage capacity, size, speed and storage capacity में ये छोटा होता है, mainframe से छोटा होता है. ठीक है. They were developed in 1960s. 1960s के 60s में इसका ये तैयार किया गया है. दे आर वर्सेटाइल. ये भी वर्सेटाइल है, मतलब बहुत सारा काम, बहुत सारा मतलब अलग अलग काम कर सकता है. एंड कैन बी फिटेड वेर एवर दे आर नीडेड. और ये कहीं पे भी इस मशीन को फिट किया जा सकता है, मतलब इस कंप्यूटर को. दे आर डिजिटल कंप्यूटर्स. ये कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर कैटेगरी में आता है. जनरली यूज्ड इन मल्टी यूजर सिस्टम. ये भी मल्टी यूजर सिस्टम में भी यूज होता है. मिनी कंप्यूटर कैन सपोर्ट 4 to 200 यूजर साइमल्टेनियसली. मिनी कंप्यूटर कितने यूजर्स को साइमल्टेनियसली सपोर्ट दे सकता था? 4 से लेकर 200 तक. 4 থেকে 200 জন ইউজার একে একসাথে ইউজ করতে পারতো. means 4 to 200 users simultaneously can use this computer. मतलब 4 से लेकर 200 तक यूजर्स एक साथ इसमें काम कर सकता है. The users can access the mini computer और users can access the mini computer through their PCs or a terminal. तो the users can access the mini computer through their PCs or a terminal. जैसे कि हमारे कंप्यूटर लैब में भी तुम लोग देख सकते हो बाद में, PCs और कंप्यूटर टर्मिनल के थ्रू इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं. यूज़र एक्सेस कर सकता था इस कंप्यूटर को. कंप्यूटर पीसी एक्सेस थ्रू देयर पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर के साथ या टर्मिनल के साथ एक्सेस कर सकता है. द फर्स्ट सक्सेसफुल मिनी कंप्यूटर वाज PDP-8. PDP-8 बोल के एक पहला सक्सेसफुल कंप्यूटर लॉन्च हुआ था 1964 में. अदर एग्जाम्पल्स आर DEC PDP एंड VAX सीरीज. तो ये सब एग्जाम्पल है. ठीक है. अदर एग्जाम्पल DEC PDP एंड VAX सीरीज. ठीक है. तो ये था मिनी कंप्यूटर. मैं यहाँ तक इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ. नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा.